बोलो। जय सीताराम। हाँ, तो आपको बता रहे थे किसी पंचांग देखने में, पंचांग कैसे देखा जाता है, ऊपर के पृष्ठ में क्या क्या लिखा है, क्या परिचय है नए पंचांग का। श्री मदन मोहन मालवीय जी ने धर्म का उपदेश किया है, और धर्म के उपदेश में बड़ी खास बात यह है, कलौ संगठने शक्ति, कलयुग में संगठन की शक्ति है। जिसके पास संगठन है उसी के पास धर्म का बल है, जन बल है, ज्ञान बल है। यदि आपके पास संगठन अच्छा नहीं है, खूब आप चारों वेदों की ज्ञाता बने रहो, आपके धर्म का कोई मतलब नहीं। इसके बाद जब पंचांग खोलते हैं तो ये इसमें कुछ नहीं, भूमिका है, महात्मा है, किन किन विद्वानों ने इसको सराहना की है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि ये पंचांग बहुत अच्छा है, उनके नाम भी दिए गए हैं। बड़े बड़े महाराजाओं द्वारा भी इस पंचांग की पुष्टि की गई है। पुरानी लिखा है इसमें, श्रीमान महाराजाधिराज नेपाल, श्रीमान महाराजा रीवा, महाराजा मैसूर के, महाराजा मीर स्टेट के, अनेकानेक राजा, अनेकानेक विद्वानों ने इस पंचांग का समर्थन किया है। इसके बाद में ज्योतिष की महिमा है। हालांकि आपके काम कर रहे हैं, फिर भी ये तो मालूम होना चाहिए कि हर एक पेज में लिखा क्या है। हाँ, तो ज्योतिष की महिमा, ज्योतिष की क्या महिमा है ये लिखा गया। फिर काल की महिमा, काल भगवान, काल माने समय, हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। ज्योतिष मतलब समय, समय मतलब काल, और काल ही ईश्वर है। अनादिरेश भगवान कालो अनंतो यरो मरा सर्वगत्वा स्वतंत्रत्वात् सर्वात्मत्वात् महेश्वरा। जो अनादि है ऐसे भगवान, जिसका कोई अंत नहीं है, कब से आए जिसका कोई पता नहीं है, उसको अनादि कहते हैं। ऐसे काल भगवान जो अनंत हैं, अजरा, अजर हैं, जो कभी नहीं मरते, अमर हैं, स्वतंत्रत्वात्, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सक्तुम। ऐसे भगवान महाकाल समय के रूप में ही है। और बोले, और धर्म ग्रंथों में काल की महिमा लिखी है। समय क्या है, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कितना आवश्यक है, जीवों के लिए जीने के लिए कितना उपयोगी है, ये उसकी महिमा है। इसके बाद में संवत्सरावली लिखा है। स जयति सिंदूर बदनो देवो यदि पाद पंकज स्मरणम। संवत्सर की बढ़ाई की गई है। जब हम संकल्प में बोलते हैं, 6 बातें आपको बताई थी। सबसे पहले स्थान बोला जाता है कि आप किस स्थान पे कर रहे हैं, और समय बोला जाता है। तो स्थान में तो आप बता ही देते हैं, भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे अमुक जनपद, अमुक ग्राम या नगर, अमुक स्थान, ये तो स्थान पे आता है। लेकिन जब समय पे बोलते हैं, किस समय पे, तो पहले ये बता दिया कि समय क्या चीज़ है, इस समय कौन सा समय चला है। अथा अस्मिन् वत्सरे वर्तमान कल्पारंभता ससंध्या षण्णवति व्यतीताः। षट नवति मतलब 86 संधियां बीत चुकी हैं। वर्तमान वैवस्वत मनु तस्य प्रवत्तस्य सप्तविंशति मितानि महायुगानि व्यतीतानि। वैवस्वत जो मनुअंतर है, ऐसे 27 महायुग बीत चुके हैं। अष्टाविंशतितमे युगे, ये संकल्प में भी बोला जाता है, माने 28 युग बीत चुके हैं। त्रयो युग चरणागता, 3 युग बीत चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर। इस समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग का चतुर्थे चरणे गतो। कले आरंभतो, ये कलयुग का आरंभ का 22 उत्तरैग 50, मैंने 5127 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। व्यतीतानि माने बीत चुके हैं। कल्पादिता 1,97,49,49,127 वर्ष बीत चुके हैं।
सृष्टि के वर्ष लिखे हैं, इतने इतने वर्ष बीत चुके हैं। तो ये संवत्सर, चूँकि विक्रम राज्य काल संवत्सर से लिया गया है पंचांग, हम लोग संकल्प में विक्रम संवत्सर से ये गणना कर रहे हैं सालों की, तो उस हिसाब से 2083 चल रहा है। शक संवत जो 2 प्रकार से हमारे यहाँ गणना है वर्ष की, एक संवत्सर में एक शक में। तो शक आरंभतश्च 1948 चल रहा है। माना ये जो है जैसे इस समय 2083 चल रहा है, तो सन से 57 वर्ष आगे रहता है और शक 22 वर्ष आगे रहता है। मेष संक्रांति कब कब क्या होगी, चंद्र का क्या फल है, इस वर्ष कौन सा राजा है, कौन सा जो तो मंत्री है, मेघ का स्वामी चंद्रमा है, पूर्व धान्य का स्वामी शुक्र है, रसों का स्वामी सूर्य है, जल का स्वामी गुरु है, ऐसे सब इसमें बताया गया है। इसके बाद फिर ये बताया कि जो संवत्सर इस वर्ष है, जैसे इस संवत्सर का नाम क्या है, रौद्र नाम संवत्सर, उसका क्या फल है, इसमें क्या क्या बीतेगा, रौद्र नाम के संवत्सर में क्या क्या होता है। जैसे ज्योतिषी लोग बता देते हैं इस वर्ष में बोले ऐसा ऐसा होगा, बोले बाबा व्यंगा ने जो तो ये कहा है कि 2026 में ये होगा। ऐसे ये संवत्सर में ये संवत्सर 60 संवत्सर होते हैं, क्रमशः बदलते रहते हैं। ये रौद्र नाम का संवत्सर है। इस रौद्र नाम के संवत्सर में क्या होगा, अल्पतो ये प्रदा मेघा अल्प सस्या च मेदिनी निष्ठुरा पार्थिवा रौद्रे दावाग्नि प्रजायते, ज़्यादा से ज़्यादा आगी लगेगी। तो आप देख रहे हैं बहुत अब की बार अग्नि बहुत लग रही है। अल्पता हुई प्रदा मेघा, वर्षा इस वर्ष थोड़ा कम होगी। अल्प सस्या च मेदिनी, निष्ठुरा आदमी बड़ा निष्ठुर होगा। पार्थिवा ने जो मिट्टी के द्वारा मिट्टी में उपद्रव पैदा होगा। ये सब चीज़ें जो कि आप देख ही रहे हैं कि सब युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उथल पुथल होगी। राजा गुरु का फल, राजा मंत्री मंगल का फल, मेघ के स्वामी चंद्रमा का फल, धान का फल, रस के स्वामी सूर्य का फल, पश्चिम धान्य के स्वामी बुध का फल और नीरस के स्वामी गुरु का फल, माने जल के स्वामी का। इसके बाद राज्यादि विशेषा, फिर सबसे बड़ी चीज़ जो पढ़ाने योग्य है जी, पंचांग की तरफ करिए जी। अब ये आपके काम का चीज़ है। लोग आपसे पूछेंगे महाराज ये बताओ इस वर्ष वर्षा है कि नहीं है। एक प्रश्न करते हैं किसान लोग जो पंडित गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामों से संबंधित हैं। किसान लोग उनसे पूछते हैं महाराज अब की बार गेहूं होंगे ज़्यादा कि चना होंगे, क्या बवें, पानी कितना है, कौन सी फसल बोवें। तो आप इसके द्वारा बता सकते हैं। हर पंचांग में विंशोपका लिखा रहता है। विंशोपक मतलब 20 बिसुआ, 20 बिसुआ मतलब 100%। 20 को पूर्णांक माना गया है, 20 अंक को पूर्णांक माना गया है। जैसे जल वृष्टि इस वर्ष 17 बिसुआ है, तो जैसे 15 अगर 15 बिसुआ कहते हैं तो 75%, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 3 बिसुआ कम है, तो वैसे मान लीजिए कि 75-25 में लगभग जो है 30%, 25 में 15% और जोड़ दीजिए तो 50, हाँ 90% पानी होगा इस वर्ष। इसलिए देखो ये पंचांग ये साल लगने के बाद भी पानी बरस रहा है, जबकि ये बैसाख में पानी कम बरसता था। धान्य, हम बोले धान्य कैसे होंगे, धान्य की फसल कैसी होगी, बोले 11 बिसुआ। 11 बिसुआ का मतलब हो गया 50% से ऊपर होगा। तृणम माने घास कैसी होगी जानवरों के लिए, घास आज उगेगी कि नहीं उगेगी, सूखा तो नहीं पड़ेगा। बोले घास जो है तो 5 बिसुआ है, ध्यान देना। 5 बिसुआ का मतलब 25% ही घास होगी इस वर्ष। शीत ठंडी कैसी होगी, बोले ठंडी शीत 13 बिसुआ है। उष्णम माने गर्मी 17 बिसुआ, गर्मी खूब पड़ेगी अब की बार। आंधी कैसी चलेगी वायु, बोले 13 बिसुआ।
वृद्धि मतलब संपन्नता कैसी होगी देश में, बोले ठीक रहेगी, 15 बिसुआ रहेगी। विनाश बोले क्या होगा, बोले 15 जैसे 15 बिसुआ उन्नति होगी तो 15 बिसुआ ही विनाश होगा। अब विग्रह लोगों में अलगाव, ये कितने बिसुआ है, 11 बिसुआ। क्षुत माने भूख, 3 बिसुआ। तृष्णा 1 बिसुआ। निद्रा माने नींद 7 बिसुआ। आलस 7 बिसुआ। सात्विक कैस मतलब 30%, 33% के लगभग, 32% के लगभग लोगों को आलस आएगा, नींद आएगी। उद्यमी लोग मेहनती कितने होंगे इस वर्ष, मेहनत में क्या इनके सुधार होगा, कैसा लोगों के मन में क्या होगा काम करने के मामले में, बोले 5 बिसुआ आदमी मेहनती होगा। शांति कितनी होगी, बोले मात्र 6 बिसुआ। लोगों में क्रोध कैसा होगा, 5 बिसुआ। पाखंड कितना होगा इस वर्ष, 11 बिसुआ, पाखंड खूब होगा। भेद 1 बिसुआ। लोगों में प्रेम, आपस में मैत्री 7 बिसुआ। इसी प्रकार से ऐसा पूरा वर्णन दिया गया है।